और यही वो पसाह नदी है जिसकी लगातार अपडेट हम आपको दिखा रहे थे कि यहीं पे एक महिला के शव को मिट्टी के अंदर हत्या करके दबा दिया गया है। और यहाँ पे प्रशासन की पूरी एक बड़ी तादाद आई हुई है। प्रशासन के लोगों के द्वारा साफ तौर पे वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे उस शव को गड्ढा से खोद करके बाहर निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और स्थानीय प्रशासन की बड़ी टीम यहाँ पे मौजूद है और वरीय अधिकारी भी मौजूद हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आसपास के गाँवों के तमाम हजारों की संख्या में लोग मौजूद है, जिसकी तस्वीर हम आपको आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। और ये जो झाड़ झूड़ है इसके बगल में दो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे होंगे। यही व्यक्ति उस शव को खोद करके बाहर निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उस काम में लगे हुए हैं। और जैसे ही शव बाहर निकलती है, शायद लोगों का ये अनुमान है कि शव के बाहर निकलने के बाद में शायद ये शिनाख्त हो पाएगी कि किसका शव है। यदि पहचान होती है तो पुलिसकर्मी के द्वारा उनके परिजनों को तुरंत जानकारी दी जाएगी और जानकारी के बाद पोस्टमार्टम करा करके शव को उनके हवाले कर दिया जाएगा। और देखना बड़ा दिलचस्प ये होगा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शव निकलने के बाद ही ये पता चल पाएगी कि किसका शव है, कि या वृद्ध व्यक्ति का शव है या किसी नौजवान की शव है या किसी युवती का शव है। यह बड़ी दिलचस्प देखना होगा। और जैसे ही शव निकलते हैं उसकी भी पूरी अपडेट हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और एक बार आपको बताते चले कि नौरंगिया पंचायत के पसाह नदी है। पसाह नदी के पास में 2-3 व्यक्ति यहाँ पे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गड्ढे की खुदाई करके उस शव को बाहर निकाला जाए। और शव की क्या स्थिति है उसको भी पूरा हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब शायद तस्वीरों में देख करके लगता होगा कि शव को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई और इसी प्लास्टिक में लिपट करके जरा देखिए इस तस्वीर को और देख करके आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि शव को बाहर निकाला जा चुका है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे एक महिला के शव को मिट्टी के नीचे हत्या करके दबा दिया गया था। और सभी लोगों का ये उम्मीद था कि शायद शव को प्रशासन की सहायता से जैसे ऊपर निकाला जाएगा शायद उसकी शिनाख्त हो पाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं। और हत्या बड़ी बेरहमी के साथ की हुई। यहाँ पे तमाम यहाँ के लोग हैं और स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में शव को मिट्टी से बाहर निकाला गया। और शिनाख्त करना बात तो छोड़िए, यहाँ तक कि पहचानना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके सर को ही यहाँ से गायब कर दिया। यानी कुल मिलाकर के कि गर्दन को काट करके मौत के घाट उतार दिया गया और केवल धड़ को छोड़ दिया। और इसी पिकअप वैन में स्थानीय प्रशासन उस शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले जाएगी। उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई होती है वो प्रशासन के हाथों में है। और आपको बताते चले कि यही वो जगह है जहाँ पे महिला के शव को दबाया गया था और सामने वो जगह है जहाँ पे उनकी शायद से ऐसा लगा जैसे स्थानीय लोगों का और हमारे देखने के अनुसार भी पता लगा कि वहाँ पे खून के कुछ धब्बा भी थे जिसे मिटाने का पूरा प्रयास किया गया था। हालांकि गांव के लोगों ने उस शव के केवल एक पैर को देख करके इस बात को चर्चा में लाया। और जैसे प्रशासन को इस बात की पता लगी तुरंत घटना स्थल पे पहुंच के इसकी जांच में प्रशासन की टीम जुट गई। और बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पे स्थानीय प्रशासन ने शव को बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बाद ये पता लगा कि उस शव का कैसा स्थिति था पता है? नहीं, केवल धड़ बचा है, सर नहीं बचा है। जब सर नहीं बचा तो उसकी शिनाख्त करना बड़ी मुश्किल है। और आगे क्या कुछ अपडेट आती है इस मामले में उसको भी दिखाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। उससे पहले आपको बताते चले कि इसी पिकअप वैन में यहाँ पे स्थानीय प्रशासन की जरा दिखाइए, पूरी तादाद में यहाँ पे प्रशासन की मौजूदगी है। और इसी पिकअप वैन में उस शव को लेकर के सदर अस्पताल जाया जाएगा। उसके बाद पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन शव को पहचानना, जो हम ऐसे मान रहे थे कि शव को पहचाना जा सकेगा, यहाँ पे तमाम सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और सभी लोगों का ये मानना था कि शायद शव को जैसे मिट्टी के बाहर निकाला जाए प्रशासन की सहायता से तो शायद ये पता लग सके कि ये शव किसका है और कहां से लाया गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं। और नहीं होने के पीछे कारण है केवल धड़ जब है, सर नहीं है, तो शव को पहचानना बड़ा मुश्किल वाली बात है। और कहां से लाया, कौन लाया, कब लाया, इसकी कोई अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। और प्रशासन अपने काम में पूर्ण रूप से जुटी हुई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही है। आगे क्या कुछ अपडेट आती है उसको दिखाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।